लियाकत बाग का जलसा इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि 9 नवंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लियाकत बाग में जलसा रखा हुआ था और वो जलसा परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी थी कि ये जलसा नहीं हो सकेगा। बीबी इंतहाई खुश और नाहिद खान को कभी इधर प्यार कर रही कभी उधर प्यार कर रही, तो वो इंतहा की खुश थी। और उस दिन बीबी के चेहरे पे कोई अजीब सी रौनक भी थी। उस दिन इस्लामाबाद में हामिद करज़ई साहब आए हुए थे। बीबी शहीद ने करज़ई साहब से पहले मुलाकात की और ये मुलाकात उनकी इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में हुई। और मैंने नाहिद खान साहिबा से कहा कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हमारी कोई एक मुलाकात तो करवाएं। तो ये बात कि हम आगे तो जो ही उनको रुखसत कर दिया गया तो बीबी ने मुड़ के कहा आज रात को इनको बुला लो। और दुख इस बात का है कि वो रात फिर कभी नहीं आई, ना बेनज़ीर भुट्टो उस घर में दाखिल हुई, ना उस दिन उस रात हम दाखिल हो सके। जहाँ से बीबी ने की गाड़ी खड़ी होनी थी, जहाँ बीबी ने ऊपर जाना था, स्टेज पर जाना था, वो तमाम एरिया को कार्डन करना, उसकी सिक्योरिटी, वो सारी मेरे ज़िम्मे थी। बार बार सामने दरख्त के देखती थी, कभी वो नाहिद खान से कहती थी कि सामने मुझे कुछ दरख्त पे कौन बैठा है, गिर जाएगा। उन्होंने कहा कोई भी नहीं है बीबी। फिर मखदूम साहब से कहा उन्होंने कि ये कहे कुछ नहीं है। फिर एक और कोई पता नहीं किसी साहब से पूछा, फिर कहने लगी कि मुझे लगता है कि मेरी नज़र थोड़ी वीक हो गई है। तो नाहिद खान से कहने लगी कि वो कराची जाना है कल, तो वहाँ टाइम लो किसी आई स्पेशलिस्ट से, मैं अपनी नज़र चेक कराऊँगी। तो बाद में एहसास हुआ कि वो कहते हैं ना, मौत का फरिश्ता इंसान को नज़र आता है। लियाकत बाग के मेन रोड पर गेट है जिससे बीबी ने एंटर होना था। जब वहाँ पहुँची तो हमने देखा हज़ारों लोग हैं। तो हमारे पास तो जो एरिया जिस जगह पर हमारी ड्यूटी थी वहाँ से तो पंडाल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इशारों से ही हमारी बात हो रही थी कि इनको लोगों को बाहर निकालें। तो बीबी ने फिर उनको कहा, दरवाज़ा खोला और उनको कहा कि देखें आप लोग चले जाएं, मेरा जलसा सुने, मुझे देर हो रही है, अब मेहरबानी करें। देखें पुलिस वाले गेट नहीं खोल रहे। जब बीबी तकरीर करने आई हैं तो मैं डाइस पे बीबी के, मैंने पीछे नाहिद खान थी, साइड पे मैं खड़ा था। तसलसल के साथ 10 से 15 मिनट वो नारेबाजी करते रहे और बेनज़ीर भुट्टो खड़े होकर उन नारों के साथ नारे लगाती रही। और लियाकत बाग में जो तकरीर है उनकी, वो मेरे ख्याल तारीख़ी है। उन्होंने खड़ा कर दिया था सबको सामने, खड़े हो जाए आके इधर आए मेरे सामने, और बार बार वादा वो जिस तरह उनका स्टाइल था वो अजीब। कारकुनों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की बका हो, पाकिस्तान की यकजहती हो। हमने 2 सीढ़ियाँ पीछे लगाई हुई थी, एक से आम लोग, जो आम से मुराद ये MNAs MPs, और एक से VIP जिसने चढ़ना था, उनको बीबी को हमने सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया। बीबी ने अपना जलसा शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब तकरीर के लिए बुलाया गया तो बीबी आई तो उन्होंने आकर एक जुमला कहा तकरीर शुरू करने से पहले, और वो जुमला उनका ये था कि रावलपिंडी ने मुझे खुशियाँ भी बहुत दी हैं और मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। हमने गेट बंद किए हुए थे बाहर के। हमने कहा गेट जब खुलेगा आपने स्पीड में निकलना है ताकि इनको स्पीड में ले जाएं। मोहतरमा की गाड़ी जो थी, जब बैठ के मोहतरमा लियाकत बाग से बाहर जाने लगी तो सिंगल गाड़ी थी, यहाँ तक कि उनकी जो वो कहते हैं ना, वो पीछे बैकअप पे जो गाड़ी रखी जाती है वो भी गायब थी वहाँ से। रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि अचानक से 3 फायर की आवाज़ में आई। तो सलमान साहब ने अपना कैमरा फ़ौरन जहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई थी, वो लियाकत बाग के साथ जो बैकग्राउंड जो पिछली इमारत है उसमें से बीबी जब निकल रही थी तो उस वक्त वो फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने देखा एक शूटर जो जिसके हाथ में पिस्टल था, वो मुझसे तकरीबन को 20 फुट के फासले पर खड़ा हुआ था और उसने इस तरह पिस्टल रख करके और वो फायर कर रहा था। मैं ऐसे जैसे मेरे लाशऊर में है ये चीज़, कोई हो नहीं रहा ऐसा, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि वाकई ऐसा हो रहा है तो मैंने उसके ऊपर जंप किया। जब मैंने जंप किया तो मैं हवा में था, तो उसने अपने आप को ब्लो कर लिया। एकदम से गोला सा उठता है आग का, वो एक्चुअली वो मेरे ख्याल जो धमाका था उसका वो। तो उसके बाद बिल्कुल हम गुमसुम हो गए 2 मिनट तक, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। 2 मिनट बाद जब मुझे होश आया है तो वो गोला देख के मैं चीख रहा था कि बीबी की गाड़ी उड़ा दी। जब उसने ब्लो किया तो मैं कम से कम कोई 400-500 फुट उड़ करके उस ब्लास्ट में मैं गाड़ी को भी क्रॉस करके ऊपर से, और मैं जा करके बहुत दूर गिरा हूँ।
اس وقت میری کوئی حالت نہیں تھی. اس بات کی احتیاط کرنے کی سپیس ہی نہیں تھی کہ ہم انسانی جسم کو اس کی حرمت اور اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ ہمارے جہاں قدم پڑتا تھا تو نیچے انسانی جسم کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے. ان کی لاشیں ہم اٹھا رہے تھے، لیڈرشپ ساری اپنے اپنے آوازیں لگا رہی تھی بچوں کو، اور دوسری سائڈ سے بھاگ رہی تھی، جوتے انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے. تو اتنے میں مخدوم صاحب کا مجھے فون آ گیا کہ آپ اسپتال آ جائیں. میں نے فرحت اللہ بابر صاحب، رحمان ملک صاحب اور بابر روان صاحب، یہ تینوں ایک ہی گاڑی میں نکلے تھے. تو میں نے فرحت اللہ بابر صاحب سے فون کیا، میں نے کہا آپ لوگ کہاں ہیں؟ یہ ہمارے سامنے نکل رہے تھے، لیکن میں نے سے پوچھا کہ بی بی کے بارے میں. انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے اور F8 پہنچنے والی ہیں، اپنے گھر کے قریب وہ پہنچنے والی ہیں. میں بھاگا ہوا اسپتال گیا تو آگے دیکھتا ہوں بی بی صاحبہ شہید تھی، ہو چکی تھی. ڈاکٹر مصدق صاحب باہر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بی بی کو نہیں بچا سکے. ہم سینٹرل اسپتال جب پہنچے تو وہاں پہ میں دیکھا کہ ابن رضوی صاحب اپنا سر پیٹ رہے تھے، اور سر پیٹتے انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم آج ختم ہو گئے. یہ پتہ چل گیا کہ بی بی اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہی. میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کوئی اتنے بڑے ہنگامے دیکھے ہوں، اور وہ ہنگامے صرف راولپنڈی میں نہیں تھے، وہ پورے پاکستان میں شروع ہو گئے. بی بی کو ہم سے چھین لیا، وہ منظر میرے خیال میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. جس طریقے سے لوگوں نے اپنے منہ پیٹا ہے، سر پیٹا ہے، دیواروں کے ساتھ ٹکر ماری ہے، لوگ نوجوان لڑکوں کے سر پھٹ گئے وہاں جس طریقے سے دیواروں کے ساتھ. میرے خیال میں کوئی اپنی ماں بہن بیٹی بھی مرے تو اس طرح سے میں نے کسی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جو دن میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا ہے.